आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं इंसानी हार्ट के। जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है उससे एक किस्म का प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर से जो ब्लड को बॉडी की तरफ पुश करता है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ब्लड जो है बॉडी की तरफ सर्कुलेट हो जाता है। तो जो प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर से हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकुलर की प्रेशर से जो ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है, एक किस्म की फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स जो है वो बॉडी में, ये हमारी जो आर्टरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इसके दोनों तरफ से एक किस्म का रगड़ पैदा होता है या फ्रिक्शन पैदा होती है। तो उस फोर्स जो होती है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जनरेट होती है और ब्लड वेसल्स को खोलते हुए पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो होता है 2 किस्म के हम काउंट करते हैं। पहला, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर ने पुश किया, ब्लड बॉडी में गया, तो उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, बॉडी में ब्लड गया उसकी वजह से। फिर जब बॉडी में पूरी बॉडी से ब्लड घूम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में वापस आ जाता है, जब इस वेंट्रिकुलर में वापस आता है जिस प्रेशर से वापस आ रहा है, तो ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको कैसे काउंट करते हैं हम? जो सिस्टोलिक होता है वो बढ़ा हुआ होता है, ज्यादा फोर्स के साथ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे सिस्टोलिक हो गया 120, तो उसका जो जब प्रेशर से ब्लड वापस आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर दोबारा रिफिल हुआ, तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हम 70 एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो गया सिस्टोलिक, ये हो गया डायस्टोलिक। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर तो ये द फोर्स विच क्रिएटेड बाय द हार्ट and which circulate in the arteries or blood vessels, and this force, this pressure is known as blood pressure. जब ब्लड प्रेशर से ब्लड जाता है तो वो सिस्टोलिक हो गया। जब वापस अपने स्लो मोशन में वापस राइट वेंट्रिकुलर में आता है डीऑक्सीजनेटेड, वो रिफिल होता है, तो हो गया डायस्टोलिक। अब ये कि ब्लड प्रेशर तो है, ब्लड प्रेशर अगर नहीं होता, बॉडी नॉर्मल नहीं होता या ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो हार्ट सप्लाई ना कर सकता, बॉडी जिंदा ही नहीं रहती। तो ये ब्लड प्रेशर का होना ज़रूरी है। अब इसमें 2 किस्म होते हैं ब्लड प्रेशर के। एक होता है लो ब्लड प्रेशर, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर। लो बीपी एंड हाई बीपी। लो बीपी या ब्लड प्रेशर का लो होना, दिस इज नॉट ए डिजीज। खासतौर पे ये डिजीज नहीं होती, लेकिन होता है कि जनरलाइज वीकनेस की वजह से, खून की कमी की वजह से, या बॉडी में आपकी डाइट पूरी न होने की वजह से, पूरी डाइट न लेने की वजह से, पानी की कमी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है। अगर आप अपने आप को बेहतर करते हो, डाइट बेहतर करते हो, सारी चीज़ें बॉडी अगर नॉर्मल हैं, खून की कमी नहीं है, तो ब्लड प्रेशर लो होने के कोई चांसेस नहीं है। अब जो सबसे बड़ा दुनिया में मसला है इस टाइम वो है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, HTN। हाइपरटेंशन इज द वेरी डेंजरस इन दिस वर्ल्ड। हमारी दुनिया में इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो खतरनाक चीज है वो हाइपरटेंशन है या हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि हिस्ट्री या जो सर्वे कहती है कि इस टाइम पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट का रेशो है वो 1.3 बिलियन है। 1.3 बिलियन से भी ज्यादा लोग हाइपरटेंशन की वजह से अफेक्टेड हैं। लेकिन यह कहा जाता है कि दिस इज ए साइलेंट किलर, और सालाना more than 10 million people die
बाय दिस डिजीज। ब्लड प्रेशर की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से सालाना 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डेथ का शिकार होते हैं और ये एक साइलेंट किलर है। अब बात आती है कि हाइपरटेंशन होता क्यों है या हाइपरटेंशन किसको कहते हैं। व्हाट इज हाइपरटेंशन एंड हाउ हाइपरटेंशन अकर्स। हाइपरटेंशन जो होता है, जब ब्लड प्रेशर, जो पहले तो कहते थे, जो पुरानी थ्योरी के तहत अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव है तो इसको हाइपरटेंशन कहते थे या हाई ब्लड प्रेशर कहते थे। लेकिन जो अभी नई थ्योरी आई है, अभी नई जो रिसर्च आई है, उसी के तहत मोर देन 130/80, ये पुरानी थ्योरी के तहत है। ये अभी नई जो थ्योरी आई उसी के तहत अगर 130 और 80 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, यू आर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यू आर द HTN, यू आर द पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। नॉर्मल रेंज जो है बिलो 120/70, 120/70 से नीचे है तो ये नॉर्मल है। अब ये होता है कि क्यों होता है, काज क्या है। देयर आर टू काजेस और टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। एक जो होता है जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसके बारे में ये कहा जाता है कि प्राइमरी और असेंशियल हाइपरटेंशन देयर इज नो एपरेंट काज, उसका कोई खास काज नहीं है, लेकिन उसके और जो वजूहात हैं वो भी बता देते हैं। उसका पहला काज क्या है, कोई डिजीज नहीं है, लेकिन उसका काज है ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में ये बढ़ता है। नंबर 2 ओबेसिटी, अगर पेशेंट कोई मोटापे का शिकार है, कोई बंदा ज़्यादा फैटी है तो उसमें होता है। उसके बाद है हाई साल्ट डाइट यूजर्स, जो ज़्यादा नमकियात वाली या नमक वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी में होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग एक्टिविटीज़ नहीं करते, जो चेयर पे बैठे होते हैं, जो सोते हैं, सिर्फ चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम नहीं करते या एक्टिविटीज़ उनकी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को जो है उसके भी होता है। उसके बाद है हेरिडिटी फैक्टर, जिन लोगों में कोई फैमिली में पहले पुरानी हिस्ट्री है, वालिदैन की, मदर फादर या दादा अबा दादा में किसी की हिस्ट्री के तहत है, तो उनमें भी चांस होते हैं कि वो भी हाइपरटेंशन बन सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ द हाइपरटेंशन एंड द अल्कोहलिज्म या ड्रिंकिंग इज द मेन काज ऑफ हाइपरटेंशन। ये हमारे हो गए प्राइमरी हाइपरटेंशन। नंबर 2 है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि ब्लड प्रेशर जो है किसी और वजह से है, इन चीज़ों की वजह से नहीं है, आपके ओबेसिटी, मोटापा, एज फैक्टर, ड्रिंकिंग या इसकी वजह से नहीं है, लेकिन कोई सेकेंडरी कोई काज है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है। तो उसमें पहले है डायबिटिक मेलाइटस, नंबर 2 है रीनल डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम वो डिजीज होती है जिसमें जो है कार्टिसोल लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और उसके अलावा जो रीनल डिजीज में है या जो है ग्लोमेरुलर डिजीज जो होती हैं, उसमें ये होता है कि आपके रीनल के फंक्शन सही नहीं होते, आपके जो गुर्दे के फंक्शन डिस्टर्ब हो, उसके प्रॉब्लम हो कोई, तो उसकी वजह से भी होता है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल प्रॉब्लम में कुछ लोगों को जो है थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। कुछ लोगों को एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। अब आते हैं कि ये चीज़ तो है कि इनकी वजह से होता है, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेकिन कैसे, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? पहली इसकी ट्रीटमेंट जो हम खुद कर सकते हैं किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले, अगर अपने आप को बचा लें, तो है लाइफस्टाइल चेंज। कैसे लाइफस्टाइल चेंज? अपनी खाने पीने की रूटीन सही हो, अपने सोने की नींद पूरी करनी चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए, जो रिक्रिएशन वगैरह होनी चाहिए, आउटिंग पे जाना चाहिए, प्रे करना चाहिए। अपनी लाइफ जो है उसमें एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसी लाइफ स्टाइल होना चाहिए जिसमें आप काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी बुराइयों से बचे रहते हैं। काफ़ी लोग जो है लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करते और ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट भी जो है काम नहीं आती कभी कभार। तो आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंज करना ज़रूरी है, या तो खाली लाइफस्टाइल चेंज करके ही अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्दी एंड लो साल्ट डाइट। जो लोग
अच्छे खाने, साफ सुथरे खाने खाते हैं, बाहर की चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर या तली हुई चीज़ें या मुरगन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या गोश्त वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो वो इन चीज़ों से बचे रहते हैं। काफ़ी लोग तो ये चीज़ें, बहुत हेवी चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, साथ साथ नमक वगैरह का इस्तेमाल जो है छिड़क के खाना, या जो है ओवर यूज़ ऑफ दी सॉलिड है, या ओवर यूज़ ऑफ सोडियम है, तो उससे भी आपके जो है ब्लड प्रेशर होता है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद तीसरी जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज से भी आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, क्योंकि जब आप जो है ब्लड प्रेशर होता है तो आपकी एक्सरसाइज नहीं करते, जो एक्टिविटीज नहीं करते, तो उनकी ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज जो होती हैं वो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो सख्त हो जाती हैं, उसमें लचक नहीं होती, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं होती। तो जब लचक नहीं होती तो ये ब्लड प्रेशर का काज बनते हैं। तो एक्टिविटीज, एक्सरसाइज करने की वजह से, योगा करने की वजह से बॉडी को मोड़ते हो आप, टर्न करते हो, उससे आपकी जो ये वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं ये फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, उसमें मूवमेंट होती है। तो ये ब्लड प्रेशर से बचने के बहुत बड़ी जो तरीकेकार है या बड़ा वजह है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहिए, अपने आप को हर मसला का हल ढूंढना चाहिए, जो आपके टेंशन का काज बनती है चीज़ें उनसे अवॉइड करनी चाहिए, जो आपके मसाइल ऐसे हो जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस हावी है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है होना चाहिए, उससे आप अपने आप को स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी या गुस्सा, गम, ये चीज़ें अब जब आप कंट्रोल करते हो तो वह हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से बच सकते हो। उसके बाद अब आता है ट्रीटमेंट, मेडिसिन क्या लें। जब आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो या किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हो, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग टू हाइपरटेंशन, जब आपका ब्लड प्रेशर का क्या तरीक़ेकार है, किसकी वजह से हो रहा है, उस चीज़ को ट्रीट करता है। जैसे अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, रिनल फंक्शन प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट करता है। अगर आपके ये प्रॉब्लम है जैसे ओल्ड एज है, ओबेसिटी है, ड्रिंकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, हेरिडिटी है, तो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रीटमेंट मेडिसिन क्या है? सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल होता है। अगर आपके थायराइड वगैरह हार्मोन बढ़े हुए हैं, TSH बढ़ा हुआ है, या आपका एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन बढ़े हुए हैं, तो उसको कंट्रोल करता है या उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। कार्डिया वगैरह का इस्तेमाल होता है, ये थायराइड में थायरॉक्सिन वगैरह का इस्तेमाल होता है। उसके बाद डाययूरेटिक ड्रग दी जाती हैं, वो ड्रग जो हमारे जो है गुर्दे के फंक्शन को तेज करती हैं, जिससे बॉडी में से नमकियात वगैरह गुर्दा निकाल देता है, जैसे लेसेक्स है, लेजुराइड है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो डाययूरेटिक कहलाती है। तो डाययूरेटिक के भी काफ़ी किस्म होते हैं, तो उसमें ये होता है कि नमकियात गुर्दे की थ्रू निकल जाते हैं। उसके बाद होती है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर ये होती है कि आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो जब उसके बीच में ये ब्लॉक बन जाते हैं, नैरो हो जाती है, तो उसको वो फुला देता है, उसको जो है ना वो खोल देता है, ओपन कर देता है। जब उसका प्रेशर ओपन हो जाती है, इसकी जगह बन जाती है इसमें से, तो ब्लड आसानी से फ्लो हो सकता है और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो आती है हाइपरटेंशन की, उसमें बीटा ब्लॉकर होते हैं, जैसे एटेनोलोल है, एटेनॉर्मिन है। ये बीटा ब्लॉकर भी एक किस्म की ड्रग है जो बीपी कंट्रोल करती है। SEE इनहिबिटर होती है। ACE इनहिबिटर जो होती है, जैसे कैप्रिल है, जेस्ट्रिल है, या इस टाइप की जो ड्रग है ये ACE इनहिबिटर, ये भी ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खासतौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि एक सेफ ड्रग है, जैसे एम्लोडिपिन वगैरह ये जो भी इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद काफ़ी आप लोग जो है कोलेस्ट्रॉल को जब कंट्रोल करते हो, काफ़ी कंसल्टेंट जो है वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देख के उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे भी BP बेहतर हो जाता है। जैसे लिपिगेट का इस्तेमाल करते हैं, या रोसुबार या रोसोवेस्ट्रेटिन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये जो है इंसान बेहतर हो सकता है। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऑन एंड ऑफ लेते हैं, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। ऑन एंड ऑफ मेडिसिन लेना ये खतरे से खाली नहीं है, ये खुदकुशी के बराबर है। दिस इज ए सुसाइड। तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर 30 दिन का महीना है तो 30 दिन लेनी है, 31 का महीना है तो 31 दिन लेनी होती है। मेडिसिन छोड़नी नहीं होती। मेडिसिन छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात, जो ब्लड प्रेशर हाई होता है और उनको
जो है पता भी होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं भी होता। तो अंदर ही अंदर साइलेंट किलर है। और वो क्या क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जब ब्लड प्रेशर अरसे से ब्लड का प्रेशर कंटिन्यू हाई लेवल में चलता रहे और ये मोर देन 158, 90 या 180/100 या इस रेंज में जब हाइपर कंटिन्यू चलता रहे तो क्या होगा, आपके जो ब्लड की वेसल्स हैं इसको डैमेज करता है सबसे पहले। उसके बाद जो इफेक्ट होता है उसमें सबसे पहले होता है एमआई, हार्ट का अटैक होना। नंबर 2 जो होता है स्ट्रोक, सीवीए, फालेज जिसको हम बोलते हैं वो होता है। उसके बाद जो है एन्यूरिज्म होता है, जिसमें हमारे आर्टरीज जो होती है इसके प्रेशर की वजह से इसकी साइड में थैलियां बन जाती हैं और ये एन्यूरिज्म होता है और ये काज ऑफ डेथ हो जाता है। उसके बाद किडनी फेल्योर के पेशेंट हो जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर कंटिन्यू जिनका बढ़ा रहता है वो डायलिसिस पे पेशेंट चले जाते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करते तो उनकी किडनी फेल हो जाती है। उसके बाद काफ़ी लोगों की नज़र चली जाती है, विजन लॉस हो जाता है। तो उसके लिए जो है कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अपनी केयर करनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी नज़र या अपनी विजन से भी हाथ धो बैठेंगे या नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, या नज़र ख़त्म हो जाती है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। इसमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये चीज़ शेयर की जा रही है कि इसको शेयर करें, लोगों को पता चले, एक आम आदमी को पता चले जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, या तो है ब्लड प्रेशर पता भी है लेकिन वो किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराते। ऐसे हमने कई मेडिकल में पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हुए देखे जो कि मेडिसिन नहीं लेने की वजह से यंग एज में डायलिसिस पे चले गए, यंग एज में उनको स्ट्रोक हो गया, एमआई हो गया, उसको वो जो है अटैक हो गया, कार्डियक अटैक हो गया, या उनको सीवीए हो गया, जिस्म का कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया और वो जिंदगी भर नाकारा हो गए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो अपने आप को ये चीज़ें मैनेज करें तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं अगर वो अपनी इस चीज़ को प्रॉपर लाइफ स्टाइल मेंटेन करके ट्रीटमेंट पे चलें तो। थैंक यू वेरी मच।